8 अगस्त 2020 है। तो आज मुकम्मिल एक महीना हो गया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोहम्मदिया शहीद करके पूरा मुसलसिल एक महीना हो गया। 7 जुलाई 2020 को 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया था और अवाम को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली ने ये कहा था कि कुछ हिस्से को शहीद, कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है मलबा गिरने के लिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि गलती हो गई, हम दोबारा उसे तामीर कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने वेलकम किया कि वाकई ही चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बयान दिया। ये तमाम दौर में यानी उलमा मशाइखीन के भी एहतजाजी बयान आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान आया इसके मसले पर, लेकिन अमली कोई काम नहीं हुआ। यानी जो अमली इक़दाम होना चाहिए था एक महीने में, तो मैं हमारी आवाम को, हैदराबाद की आवाम को वो बात याद दिलाना चाहता हूँ कि गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के दौर में नामपल्ली दरगाह की रोड वाइडनिंग हो रही थी। गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के एक छिल्ले मुबारक को हटा दिया गया था, तो हैदराबाद को बंद बनाया गया था और हैदराबाद में अंगार लग गई थी। आज जो है 2 मसाजिदें शहीद होने के बावजूद हमारी मुस्लिम क़यादत किसी न किसी बहाने के तौर पर अवाम को गुमराह कर रही है। कहीं जो है मस्जिदों की शहादत के मसले को वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम को गाली गलौज करके डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं होम मिनिस्टर अनाप शनाप बयानात दे रहे हैं, कहीं अदालत में कोई वकील जाकर ये पिटीशन डाल रहा है कि मस्जिद को दूसरी जगह बनाने के लिए हम राज़ी हैं। ये तमाम वाक़ियात में एक महीना गुजर गया हमारा। मस्जिद एक खाना अंबरपेट शहीद होकर तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो रहा। नारायणपेट का आशुर खाना शहीद होकर तकरीबन 4 महीने का अरसा हो रहा। और आपके कोत्तागुड़म भद्राद्री में एक फॉरेस्ट वाले एक मस्जिद को शहीद किए, तकरीबन उसको 1.5 साल हो रहा है। कुछ ना कुछ बहानों से हमारी क़यादत, जो असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुछ ना कुछ बयानात देके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अमली कोई काम नहीं हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी पिक्चर में से गायब है, कब आते, कहाँ हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कौन सा इलाज कराने के लिए गए किसी को नहीं मालूम है। तो मेरा मुतालबा है अवाम को कि आप जो है दिनों को गिनिए, ऐसे ही आपको गुमराह करते जाएंगे। बड़े हैरत की बात है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर जब संगे बुनियाद रखा जा रहा था राम मंदिर का, असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी हमदर्दी हो गई बाबरी मस्जिद से। आप जो है आकर कांग्रेस को गालियां दिए। अपने शहर में 2 मसाजिद शहीद हो गए, साबिका के 2 मसाजिद के ऊपर जब सवाल किया गया तो किस मकर और फरेब से जवाब दिया गया, गौर करिए। अलानिया असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर मकर और फरेब दिख रहा था। बड़े अफसोस की बात है कि इतना भी कोई शख्स गिर जाता है क्या। मुझे हैरत हुई असदुद्दीन ओवैसी का जवाब और जुमले सुनिए गौर से कि हमने नुमाइंदगी की है, हम मुलाकात करेंगे, हम मुतालबा करेंगे। अरे कब करते साहब, 21 और ये बोल रहे हैं कि हम 21 साल में बाबरी मस्जिद को नहीं भूले, हम ये मस्जिद को नहीं भूलेंगे। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश की थी, आप नहीं कर सके होंगे कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में TRS गवर्नमेंट में आप हिस्सेदार है। आप हिस्सेदार है साहब। आप और आपका जो टोला है ना, उलमा मशाइखीन का जो तायद किए थे, ये लोग आपके साथ हिस्सेदार हैं यहाँ पर। 1 मिनट की बात है, आप जाके अगर कल असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उलमा मशाइखीन एक वाज़े तौर पे अगर बयान दें कि अगर 24 घंटे के अंदर चारों मसाजिद की तामीर अगर चालू नहीं हुई, कल से हम जो है पूरा तेलंगाना बंद मनाएंगे, 5 दिन का बंद, 10 दिन का बंद। अगर ऐसा मर्दाना बयान, हिम्मत वाला बयान अगर असदुद्दीन, अकबरुद्दीन और उनका टोला जो उलमा मशाइखीन का है, अगर ये बयान दिए, तो मैं समझता हूँ कि KCR कल सुबह से दोनों मसाजिद की तामीर और आपके मस्जिद एक खाना की तामीर और
कोत्तागुड़म भद्रादिली में जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसकी तामीर उसी मुकाम पर चालू होगी। ऐसा नहीं हो रहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कभी किसी का लेटर आ रहा, कभी किसी का बयान आ रहा। तो अवाम को जानना चाहिए कि किस कदर तुम्हारे कायदीन तुमको गुमराह कर रहे हैं, किस कदर तुम्हारे सियासी कायदीन वोट लेने के लिए गली गली दरवाज़ा दरवाज़ा फिरा करते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और मेरी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से गुजारिश है, आप जो है ये मत समझें कि 500 करोड़ का अगर मैं महल बनाऊंगा तो मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बन के उसमें बैठूंगा। अल्लाह ताला ने फिरौन को भी मौका दिया था, लेकिन जब फिरौन अपनी दुनिया में दाखिल होने से पहले उसको मौत आ गई। मेरा ये दावा है, आज का मेरा वीडियो उठा कर रखिए, ये जो आप मस्जिदों को शहीद करके 500 करोड़ का महल बना रहे हैं ताकि आप दोबारा इलेक्ट होके चीफ मिनिस्टर या आपके बेटे केटी रामाराव बैठेंगे उसमें, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नहीं बैठ सकेंगे उसमें। जहां पर अल्लाह के घर को शहीद करके आप महल बना रहे हैं, ना आप बैठ सकेंगे ना आपका बेटे केटीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनकर बैठेंगे। और ये शहादत में जितने मुलविस है ये तमाम को इसकी मार पड़ेगी। सबसे बड़ी हैरत की बात, जनाब AK खान साहब एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स कहां है? कहां है वो काला पठान? कहां पर है बताओ? किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो सीएम साहब जो मशवरा करे उसमें मीटिंग में इन्हू भी थे। कहां पर है AK खान साहब? कहां पर है आप? क्यों खामोश है? आप अल्लाह के घर को शहीद करवा कर बैठे हुए हैं आप। तो मेरी गुजारिश है तमाम सियासी कायदीन से, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, तमाम उलमा मशाइखीन से और ख़ास तौर पर AK खान से कि अपने चिलमन से निकलो। तुम आवाम को धोखा दे सकते हो, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह की जब मार पड़ेगी तो ना डर के रहेंगे ना कहीं के रहेंगे, धोबी के गधे से बदतर तुम्हारा हालत हो जाएगी। यार जिंदा सोबत बात।